हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू द रोमाइन द टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। तो इस रीडिंग में मैं ये डिस्कस करूंगी कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है एंड वो एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को लेके कितने सीरियस है। एंड आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है ये पर्सन, या फिर आप इनके क्रश हो सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। चलिए स्टार्ट करते हैं। Messages for Capricorn. इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है? Two of Pentacles. Four of Wands. Nine of Wands. The World Tree. Excuse me. Six of Pentacles. तो नाइन ऑफ एटम्स के साथ आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो कि मजबूर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें आपसे। शायद ये इस वक्त पूरी तरह से साइलेंट है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस पर्सन को हुआ क्या है। आपके बीच में इतना अच्छा कनेक्शन था, आप इतने ज़्यादा एक दूसरे को लेकर डिवोटेड थे, आपके बीच में एक अच्छा कमिटमेंट नज़र आ रहा है, ये कनेक्शन बहुत डीप है, ये लव बहुत स्ट्रांग है। तो फिर आखिर इस पर्सन को हुआ क्या? टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन चूज करने में देरी कर रहा है कोई चीज़। ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी प्रायोरिटी को चूज करना है। इनके पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे किसी तरीके का ऑब्स्टेकल हो सकता है आपके बीच। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स और इनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो इस रिलेशनशिप को लेके, या हो सकता है कि बात अभी पेरेंट्स तक पहुंची ही नहीं है, मगर कुछ ऐसा है जिसको लेके पर्सन परेशान है। आप दो डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, आपके बीच में एज गैप ज़्यादा हो सकता है, या दो डिफरेंट स्टेट से या लोकेशन से। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, मगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली मेम्बर्स इसकी इजाज़त नहीं देंगे या ये उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो इनकी करंट फीलिंग ये है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपके सपने देख रहा है, आपके साथ ही अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहा है, आपको सीरियसली कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ ही अपनी लाइफ को बिताना चाहता है, पर ये दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोच रहा है। यह इनके लिए एक बोल्ड डिसीजन होगा, क्योंकि इन्हें कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा इस रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड नाइन ऑफ एटम्स के साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ें इनके लिए बराबरी पे हैं। इन्हें इन दो पेंटिकल्स में से चूज करने के लिए कहा गया है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, पर इस पर्सन को पता है कि ये दोनों पेंटिकल्स ही है, दोनों ही इनके लिए ब्लेसिंग है, दोनों ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पर्सन नाइन ऑफ एटम्स के साथ बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उन्हें एक चीज़ को चुनने के लिए कहा गया है और दोनों ही उनके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। जितने इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली है उनके लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट आप भी हैं, उससे कहीं भी कम नहीं है इस पर्सन की नज़र में आप। तो यहाँ पे ये पर्सन इस डायलेमा में है। शायद ये पर्सन आपसे इसीलिए इस वक्त कुछ नहीं कह रहा। एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस सिचुएशन से अकेले ही डील कर रहा है, क्योंकि वो कहे भी तो आखिर क्या कहे जब उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया। तो द वर्ल्ड ट्री के साथ
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सारी दुनिया आपके अंदर है, यानी कि एक तरीके से आप उनकी रियलिटी है जो कि उन्होंने सपने में सोची थी। तो इस पर्सन के हिसाब से आप परफेक्शन है, आप उनके लिए ही बने हैं, पर ऐसा लग रहा है उन्हें कि उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, कुछ ऐसा जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ इनके लाइफ में बहुत सारी एम्प्टीनेस आएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकता है इस पॉइंट पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपसे समय मांगना चाहता है। ये पर्सन आपसे थोड़ी सी दया मांगना चाहता है, या फिर आप कह सकते हैं ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें समझें एंड उन्हें कुछ वक्त दें। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको अपसेट ज़रूर किया है, आप कमिटमेंट का वेट ज़रूर कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली कोई भी रिलेशनशिप में आने वाला पर्सन करता ही है। तो यहाँ पे इन्हें पता है कि इन्होंने आपको ज़रूर हर्ट किया है, और वो जानते हैं कि किसके जिम्मेदार वो है, पर वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और कुछ वक्त दें। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Sun, Queen of Wands, the Lady and the Lord, Two of Wands, and the Crown। तो हमारे पास क्वीन ऑफ हेडेंस है। क्वीन ऑफ हेडेंस के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं इस वक्त। इनफैक्ट आप इस पर्सन के पेशेंस का इम्तिहान ले रहे हैं। इनफैक्ट इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। जो चीज़ें आपके लिए मायने रखती है वो रखती है, एंड आप अपनी जगह सही हैं। कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन कहीं से भी गलत नहीं है। एंड इस पर्सन को एक और चीज़ पता है आपके बारे में बहुत अच्छे से। चाहे आप जितने भी स्ट्रिक्ट हों, जितने भी अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो, जितने भी ज़िद्दी हों, आप फिर भी परफेक्ट हैं। आप फिर भी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने कहे हुए से नहीं हटते, और आप दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। ये इस पर्सन की करंट फीलिंग है आपके बारे में कि आप सख्त हैं, आप अपने इरादे के पक्के हैं, और आप शायद ही किसी को कोई स्पेस देते हैं अपने आप को यूज़ करने का या अपना एडवांटेज लेने का। इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप अपने वैल्यू को जानते हैं, और इसीलिए द लेडी एंड द लॉर्ड के साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका आधा हिस्सा, इन्हें आप में अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। टू ऑफ एथेंस के साथ इस पर्सन को कुछ और वक्त लगेगा क्योंकि ये पर्सन थोड़ा वीक है। द क्रोन के साथ इन्हें आपकी हिम्मत चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना ये और भी ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और इस रास्ते को अकेले नहीं चल पाएंगे। द सन के साथ आप इनके लिए द सन हैं, और ये आपके चमकने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके उनके बारे में सोच बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसके लिए ये डेस्परेटली बेचैन है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you.
तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका गिफ्ट है और आप उसे अपने पार्टनर को दे सकते हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सारी लविंग एनर्जीज भेज रहा है जो आप फील करेंगे एंड आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होगा डेफिनेटली। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।